नार्सिसिस्ट व्यक्ति से निकलना डिफिकल्ट नहीं होता, बट एक्चुअली उसके बाद खुद को पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आज समझते हैं। सबसे पहले जो तुम फील कर रहे हो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहला लव बॉम्बिंग हुई थी, बहुत अटैचमेंट हुआ था और फिर वो अटैचमेंट खत्म हो गया। दूसरा गैस लाइटिंग, यानी सबसे पहले तुम्हें सेल्फ डाउट में डाला गया और उसके बाद तुम्हारी इन फीलिंग्स को वैलिडेट भी कर दिया गया। पुश एंड पुल, इमोशनली अडिक्ट हुए तुम उन सामने वाले व्यक्ति से और उसके बाद धीरे धीरे वो एडिक्शन वो है वो सामने वाला कह रहा है अब तोड़ दो। सो ये ट्रॉमा बॉन्ड होता है, क्योंकि पेन प्लस थोड़ा सा लव इज इक्वल्स टू ब्रेन एक एडिक्शन मोड पे चला जाता है। इसलिए तुम्हें उनकी याद नहीं आती, पर तुम्हें ये याद आता है कि वो तुम्हें फील क्या कराते थे। अब इसको हील कैसे करोगे? सबसे पहला एक्सेप्ट करो उस रियलिटी को कि प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक पैटर्न था, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट इज पावर। हर बात जो है उस टाइम पे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ही तुम्हारा सबसे पहला डिटॉक्स होना चाहिए। तीसरा, आइडेंटिटी को रीबिल्ड करो। तुम उनके अराउंड खुद को लूज कर चुके हो, अब वापस अपने इंटरेस्ट अपने रूटीन में आ जाओ, एक अपनी लिए नई जिंदगी बनाओ, नए हॉबीज को पालो। फोर्थ, सेल्फ ब्लेम जो है इसको बंद करो। तुम मैनिपुलेट किए गए हो, तुम वीक नहीं हो। अवेयरनेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। स्लो हीलिंग को एक्सेप्ट करो। भाई हीलिंग एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। सो ब्रेन को रिवायर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो यहाँ पर एक सच्चाई तो ये है कि तुम उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, तुम वो अपना लॉस्ट वर्जन मिस कर रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, बट सच तो ये है कि तुमने अपने आप को वापस से खुद से पाया है और धीरे धीरे ये हीलिंग करते करते तुम अपने आप को सच में पा लोगे।